इतिहास गवाह है कि जब भी एग्जामिनर ने एग्जाम हार्ड या कठिन बनाया है तो किस बेसिस पे बनाया है? करंट के आधार पर। किसके? करंट के बेस पर हमेशा उसने पेपर को कठिन हार्ड किया है। तो आप लोगों को करंट पर हमेशा कमांड करनी ही चाहिए और रखनी ही चाहिए। अगर अच्छे से अच्छा एग्जाम आपको क्लियर करना है तो आपको करंट पर पकड़ अच्छी रखनी चाहिए। तो इसलिए इसी को देखते हुए मैं आज कुछ रैंकिंग लेकर आया हूं किसकी? भारत में पशुधन उत्पादन रैंकिंग और आंकड़े। ठीक है, किसके? भारत में पशुधन उत्पादन रैंकिंग और आंकड़े। ठीक है, दुग्ध उत्पादन, जो दुग्ध उत्पादन यानी दूध उत्पादन में भारत की और भारत के राज्यों की, भारत की वैश्विक में क्या मतलब रैंकिंग है और भारत में राज्यों की क्या रैंकिंग है, ये आपको मैं बता रहा हूं कि भारत वैश्विक कितना है? वैश्विक स्तर में 25% हिस्सेदारी के साथ प्रथम स्थान पर है। किसमें? दूध उत्पादन में। दुग्ध उत्पादन में भारत जो है किसमें? प्रथम स्थान पर है। कितने? प्रथम स्थान पर है किसमें? दूध उत्पादन में। ठीक है, भारत याद रखना है कौन से स्थान पर है आप लोगों को? प्रथम स्थान पर है। किस स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है दुग्ध उत्पादन में। ठीक है, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 485 ग्राम प्रतिदिन है। अगर पूछ भी लेता है, कठिन पेपर बनाएगा तब ये पूछेगा, नहीं पूछेगा। बस ये पूछेगा कि ये पूछ सकता है कि भारत में वैश्विक कितना परसेंट भारत उत्पादन करता है? 25%। किस कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर। ये रेयर चांसेस में पूछेगा कि 485 किलोग्राम भारत में कितना पड़ता है। ठीक है, एक हिस्से में एक व्यक्ति के। अब देखता हूं शीर्ष उत्पादन राज्य, तो उत्तर प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान पर है 15.66% के स्थान साथ। ठीक है, यहां पर जो उत्तर प्रदेश है वो 15.66% के साथ फर्स्ट प्लेस पर है। और जो राजस्थान है 14.82% के साथ सेकेंड प्लेस पर है। कितने स्थान पर है? सेकेंड प्लेस पर है। और मध्य प्रदेश एमपी जो है वो 9.12% के साथ थर्ड प्लेस पर है। कितने स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हमारा यूपी फर्स्ट और राजस्थान सेकेंड और थर्ड एमपी। ओके, अब बात कर लेते हैं हम किसकी? अंडा उत्पादन की। किसकी? अंडा उत्पादन की बात कर लेते हैं। भारत अब चीन के बाद दूसरा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, भारत अब चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक देश है। कौन सा? सेकेंड। कौन सा? सेकेंड। दूसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादन देश है। इसमें अगर स्टेट देखें हमारे भारत में तो आंध्र प्रदेश जो है 18.37% के साथ प्रथम स्थान पर है। और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तमिलनाडु 15.63% के साथ सेकंड स्थान पर है। अब मैं बात कर लेता हूं किसकी? मांस उत्पादन की। किसकी? मांस उत्पादन। ओके, क्योंकि भारत मांस खाने में बहुत आगे है। ठीक है, तो मांस उत्पादन में देखेंगे वैश्विक स्तर पर भारत अब फोर्थ स्थान पर है। कितने? चौथे स्थान पर है। कौन? भारत। किसमें? मांस उत्पादन में, गोश्त प्रोडक्शन में। ठीक है, मांस उत्पादन में फोर्थ स्थान पर है। चौथा स्थान है किसका? वैश्विक स्तर पर। और ये याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है कि 50% हिस्सा केवल पोल्ट्री फार्म, कुक्कुट, ठीक है, कुक्कुट पालन से ये लाता है मांस का। ठीक है, किससे? 50% जो है मुर्गी। ठीक है, कुक्कुट क्या होता है? मुर्गा, मुर्गी। तो यहां से इसका मांस खाया जाता है भारत के अंदर, तो 50%। ठीक है, अब मैं देख लेता हूं पश्चिम बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल जो है वो राज्यों में देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है, यूपी दूसरे स्थान पर है और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है 11.57% के साथ तीसरे स्थान पर है। तो पहला कौन है यहाँ पर? पश्चिम बंगाल, फिर यूपी, फिर महाराष्ट्र। ओके, अब देख लेते हैं यहां पर राजस्थान। राजस्थान जो है
वो किसमें, ऊन उत्पादन, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ देखेंगे ऊन उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है 47.85% के साथ, जम्मू कश्मीर सेकंड स्थान पर है और गुजरात थर्ड स्थान पर है। ठीक है, ये थी कुछ जानकारी जो महत्वपूर्ण जानकारी थी। ठीक है, और ये 2024-25 का आंकड़ा है, किसका है, 2024-25 का आंकड़ा है। ऐसी ही क्लासें मैं आपके लिए लाता रहूंगा, मेरे साथ बने रहिए। व्यास जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है और हमेशा स्वागत रहेगा। मेरा सपोर्ट कीजिए जिससे कि मैं आपके लिए और ही मजेदार और एग्जाम के लिए, एग्जाम बेसिस पर जो एग्जाम में आए वैसी क्लासें आपके लिए ला सकूं। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।